बांग्लादेश में पिछले साल 4 अगस्त 2024 को राजनीतिक अशांति के चरम पर पहुंचने और फिर शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से 330 दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की 2442 घटनाएं हुई हैं। देश में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करने वाले एक संगठन ने दरअसल ये दावा किया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने एक बयान में कहा कि इनमें से ज्यादातर हिंसक घटनाएं पिछले साल 4 अगस्त और 20 अगस्त के बीच हुई। परिषद ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को 4 अगस्त 2024 से 330 दिनों की अवधि में सांप्रदायिक हिंसा की 2442 घटनाओं का सामना करना पड़ा। बयान में यह भी कहा गया कि हिंसा की प्रकृति हत्याओं और गैंगरेप समेत यौन हमलों से लेकर उपासना स्थलों पर हमले, घरों और व्यवसायों पर कब्जा, धर्म की कथित मानहानि के आरोप में गिरफ्तारियां और कई संगठनों से अल्पसंख्यकों को जबरन हटाने तक की थी। पीड़ितों में अल्पसंख्यक समूह से संबंधित पुरुष, महिलाएं और किशोर शामिल थे। बयान में यह भी कहा गया कि बड़े पैमाने पर अपराधी मुकदमे या अभियोजन से बच निकले। बताया गया कि अंतरिम सरकार ने ऐसी घटनाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। परिषद के एक वरिष्ठ नेता निर्मल रासोरिया ने कहा कि अंतरिम सरकार की सुधार पहलों में अल्पसंख्यक समुदायों को बार बार दरकिनार किया गया, जो सबसे निराशाजनक कारक है। उन्होंने कहा, हम सभी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। एक अन्य नेता निमचंद्र भौमिक ने कहा, समाज में विभाजन किसी के लिए भी सुखद बात नहीं है। परिषद के कार्यवाहक महासचिव मनिंद्र कुमार नाथ ने कहा, दरअसल सरकार अल्पसंख्यकों पर दमन की घटनाओं को नजरअंदाज करती है। हम उचित न्याय की मांग करते हैं। साल 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनकी कुल जनसंख्या 7.95% है। इसके बाद बौद्ध 0.61%, ईसाई 0.30% और अन्य का जिक्र करें तो 0.12% हैं। ये आंकड़े हम फीसदी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को हसीना प्रधानमंत्री पद से हटकर भारत आ गई थी। ये घटना स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम के मंच की अगुवाई में हुई हिंसक आंदोलन के नतीजे के तौर पर हुई थी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। लेकिन देखिए किस तरह से फिलहाल अत्याचार की जो ये पूरी तस्वीर निकलकर यहाँ पर सामने आई है, इस रिपोर्ट के जरिए, इस दावे के जरिए, वो अपने आप में वाकई दिल दहलाती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है।